मेरे बच्चे हैं, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। इस समय अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टी सीधी ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत गिनती की बहुत बार अर्जी लगाई है, आपके दोस्त पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे बातें तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगे? महादेव जी, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाथ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधेरे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे मन से, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत निकालना, अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था। हजार सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर बैठक में लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे बच्चे, जिस दिन साधारण पूजा करके भी किसी देवता की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है, यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काल भैरव नाथ सिर्फ बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता कर रही है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच रहना उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते हैं। वह और सबसे ज्यादा शक्ति है उनके अंदर, इसीलिए हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव जरूर होते हैं, क्योंकि मेरे विकराल रूप को, मेरे क्रोध को सिर्फ मेरी संतान ही शांत कर सकती है। महादेव जी का क्रोध सिर्फ अपनी संतान का चेहरा देखने से ही शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़े। तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की है, तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। काल भैरव के नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है।
यानी कि वह इस समय के देवता है। और भैरव अर्थात भाई रक्षा करने वाले काल भैरव को दंड पापी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए इनका असर डंडा और त्रिशूल है। तो तुम्हें अपने जिस भी शत्रु से मुक्ति चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, काला जादू तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया हो, तुम्हारे ऊपर मात्र उनके नाम जपने से ही बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या का नाश हो जाता है। इसीलिए काल भैरव के लिए कमेंट में जय हो महाकाल लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी उम्र समसानी शक्तियां का प्रयोग किया होगा, उसके ऊपर ही वह विद्या पलट कर जाएगी। अगर तुम कर्ज में डूबे हो और लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे सर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तब भी तुम्हें आज के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र काल भैरवाय नमः, बस इतने साधारण मंत्र के जाप से भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन तुम्हें कुत्तों को भोजन कराना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता, अगर कोई जान तुमसे प्रसन्न हो गया तो यह समझ जाना कि तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो गया है और बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी पूजा करने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। तुम्हारे क्षेत्रों की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर तुम काल भैरव के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनका गंगाजल से अभिषेक कर वहां बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करना और उनके मंत्रों का जाप करना। अगर लोग तुमसे बेवजह जलन करते हैं, तुम्हारी मानसिक परेशानियां समाप्त नहीं हो रही, डर लगता है, तुम्हें नींद नहीं आती है, तो भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव को चढ़ाया हुआ नारियल अपने घर ले आना और उसे अपने सिरहाने रखकर सोना। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। 7 बातें करो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से अब क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो पुरुष और 44 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर हियर रेडियस गए हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, और तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे, की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बगिया को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ।
अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। और उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें उस सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम्हारी कोई मजबूरी है। उस कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो कार्य। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखा होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव जी भविष्य में अभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है, इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं की जा रही है, पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ।
मैं आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और कोई भी व्यक्ति शिव शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं, तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख लीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद। जो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए, हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और कोई भी व्यक्ति जो शिव शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संबंध नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी पूजा करो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय देखेगा। तुम्हारी शक्ल तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बेहतर कमा सकते हो। तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है।
तुमने हो घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे प्रिय बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने तुम्हें 761 लगाओगे या खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे चैनल को अभी सब सब्र कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, यह मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अभी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है। उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल गलती ना करें। और चैनल पर जो भी नए आए हैं वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। महादेव के आशीर्वाद तुरंत और परम पिता महादेव की आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक कर दे और महादेव से